हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पावर सेक्टर के दो जायंट्स का कंपैरिजंस करेंगे, टाटा पावर और अडानी पावर के स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वैल्यूएशन की बात करेंगे और कंपनी का मोमेंटम और कंपनी चेकलिस्ट में कहाँ रिलाई करती है। इसके बाद एनालिस्ट का रिकमेंडेशन देखेंगे किस साइड पे है, कंपनी की फाइनेंशियल्स एंड रेशियोज को समझेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को देखेंगे, रिटर्न्स और एवरेज एस्टिमेट्स देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के, और जून के महीने में किन किन म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लोग टाटा पावर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और उसके बाद हम लोग अडानी पावर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। टाटा पावर का एनर्जी सेक्टर में डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है। इनका फोकस ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर इनका पूरा का पूरा फोकस है। अब इनके पूरे बिजनेस मॉडल का ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये पावर जनरेशन देख लेते हैं कि ये अपनी पावर को कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं। तो इसमें थर्मल पावर होता है जो कि कोल, गैस एंड ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स के थ्रू ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सेकेंडली, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी से भी अपनी पावर जनरेशन करते हैं जो कि विंड, सोलर और बायोमास के थ्रू होता है। टाटा पावर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है जो कि इनका नेटवर्क है मल्टीपल सिटीज़ में, जो कि इनके कस्टमर्स हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स। और ये स्मार्ट ग्रिड्स टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट की इफ़िशियंसी और रिलायबिलिटी को अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई करने के लिए। टाटा पावर बिल्ड करता और मेंटेन करता है अपनी ट्रांसमिशन लाइन को अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जनरेशन साइट से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक के लिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है जो कि सोलर पावर सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कस्टमर्स के रूफटॉप पे प्रोवाइड करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें अपना ये नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। और ये लोग माइक्रो ग्रिड्स पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि सस्टेनेबल एनर्जी होती है जो कि रिमोट एरिया के थ्रू होती है। और टाटा पावर इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी प्रोवाइड करता है जो कि ग्लोबल प्रेजेंस में इन्वॉल्व है एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। टाटा पावर एनर्जी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज आती हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन और कंसल्टेंसी जो कि हेल्प करता है कस्टमर को रिड्यूस करने में एनर्जी के कंजम्पशन को। और ये पावर ट्रेडिंग की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है जो कि बाइंग और सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू। टाटा पावर सस्टेनेबिलिटी इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी वर्क करते हैं जो कि ये इनका फोकस है कार्बन के फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का। और ये लोग कम्युनिटी की डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हैं जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड प्रोग्राम के थ्रू ये इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने टाटा पावर का पूरा बिजनेस मॉडल देख लिया। अब हम लोग अडानी पावर का पूरा बिजनेस मॉडल देखते हैं। अडानी पावर का भी एनर्जी सेक्टर में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये पावर जनरेशन करता है जो कि थर्मल पावर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कोल और ऑयल एंड गैसेस के बेसिस में पावर प्लांट के थ्रू। और इनके पास इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर प्लांट भी है जो कि इन्होंने इंस्टॉल किया है अभी। और ये लोग फ्यूल सप्लाई में भी इन्वॉल्व है। ये कोल प्रोक्यूरमेंट का भी वर्क करते हैं जिसमें से ये डोमेस्टिक एंड इम्पोर्ट्स करते हैं अपने कोल को। और इनकी लॉन्ग टर्म की एग्रीमेंट भी सप्लाई करने के लिए, सप्लाई ऑफ कोल की। और अडानी पावर के पास लॉन्ग टर्म के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं जिसमें से ये पावर को सप्लाई करेंगे डोमेस्टिक और प्राइवेट प्लेयर्स को। अडानी पावर ऑपरेशन एफिशिएंसी पे भी इन्वॉल्व है जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनकी इम्प्रूवमेंट हो सके प्लांट की एफिशिएंसी के लिए और रिड्यूस हो सके इनका इम्यूशन और लोअर ऑपरेशन कॉस्ट भी हो सके। और इनके पास लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं जो कि बेनिफिट कर सकते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल को जो कि प्रोक्यूरमेंट, लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस के थ्रू होता है। अडानी पावर के बहुत सारे अलाइंसमेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ जो कि एनवायरमेंटल की कॉम्प्लायंस के लिए हैं। अडानी पावर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन है जो कि इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है जो कि सोलर एंड विंड पावर के थ्रू अलाइन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रेंड्स के थ्रू। और ये कंपनी एक्सप्लोर करती स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन को जो कि जॉइंट वेंचर को एक्सपेंड करता है फुटप्रिंट एंड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा अडानी पावर का बिजनेस मॉडल था। अब हम लोग अडानी पावर और टाटा पावर के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। टाटा पावर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे स्कोर 60 आउट ऑफ 100 है जो कि मिड से अप पे आता है जो कि अच्छा है। और अडानी पावर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का स्कोर 90 आउट ऑफ 100 है जो कि ये बहुत ही अच्छा है।
अब अडानी पावर और टाटा पावर के वैल्यूएशन स्कोर को देख लेते हैं। टाटा पावर का वैल्यूएशन स्कोर 45 का जो कि मिड पॉइंट पे आता है, मतलब कि ये स्टॉक ना अभी महंगा है और ना ही सस्ता है। और अडानी पावर का भी वैल्यूएशन स्कोर 51 का है, ये भी मिड पॉइंट पे ही है, ये भी स्टॉक ना ज़्यादा महंगा है और ना ही सस्ता है। अब टाटा पावर और अडानी पावर के मोमेंटम को देख लेते हैं कि ये स्टॉक अभी किस मोमेंटम पे ट्रेड कर रहे हैं। टाटा पावर का मोमेंटम स्कोर 50 का है, मतलब कि ये स्टॉक अभी न्यूट्रल मोमेंटम में है। और अडानी पावर का मोमेंटम स्कोर 52 का है, ये भी न्यूट्रल पॉइंट पे है। अब टाटा पावर और अडानी पावर को चेकलिस्ट पे देख लेते हैं कि कहाँ पर आते हैं। टाटा पावर चेकलिस्ट पे 52.2% पास हो जाता है, जहाँ पर फाइनेंशियल पे 5/8 का स्कोर है, ऑनरशिप पे 3/4 का है, पीयर कंपेरिजन पे 1/3 का है, वैल्यू एंड मोमेंटम में 3/8 का है। इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ऑनरशिप भी बढ़िया है, पीयर कंपेरिजन पे थोड़ा कम है, वैल्यू एंड मोमेंटम पे भी ये ठीक है। अब अडानी पावर चेकलिस्ट पे 56.2% पास हो जाता है, जहां पर ये फाइनेंशियल पे 6/8 है, ऑनरशिप पे 2/4 है, पीयर कंपैरिजन पे 2/3 है, वैल्यू एंड मोमेंटम पे 3/8 है। फाइनेंशियल्स इनके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, ऑनरशिप भी इनकी बढ़िया है, पीयर कंपैरिजन में भी 2/3 है एंड वैल्यू एंड मोमेंटम भी इनका बढ़िया है। अब टाटा पावर और अडानी पावर का एनालिस्ट का रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स में एनालिस्ट का क्या रिकमेंडेशन है। ये डेटा 21 एनालिस्ट का है जो कि टॉप के हैं। टाटा पावर के स्टॉक्स में एनालिस्ट का रिकमेंडेशन होल्डिंग साइड पे है कि अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और अडानी पावर के स्टॉक के लिए एनालिस्ट का रिकमेंडेशन बाइंग साइड पे है कि आप इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अब हम लोग अडानी पावर और टाटा पावर स्टॉक्स के रेशियोज को देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा पावर को देखते हैं। इनका ट्रेलिंग 3 मंथ का पी रेशियो 35.8 का है जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओई एनुअल इनका 11.4% का है जो कि अच्छा है। आरओसी एनुअल इनका 9% का है जो कि मिड में है। एबिटा मार्जिन 14.4% का है जो कि अच्छा है। ट्रेलिंग 3 मंथ का पीजी रेशियो 3.3 का है जो कि मिड पे है। डेब्ट टू इक्विटी भी इनकी अच्छी है। अब अडानी पावर के रेशियोज को देख लेते हैं। इनका ट्रेलिंग 3 मंथ का पी रेशियो 12.9 का है जो कि अच्छा है। आरओई एनुअल इनका बहुत अच्छा है 58.5% का। आरओसी एनुअल इनका 31.6% का है जो कि बहुत ही अच्छा है। एबिटा मार्जिन भी इनका 48% का जो कि बहुत ही अच्छा है। ट्रेलिंग 3 मंथ का पीजी रेशियो 0.1 का है जो कि बहुत बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी भी इनकी 1 से कम है जो कि बहुत ही अच्छी है 0.7 की। अब टाटा पावर के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू ट्रेलिंग 3 मंथ का 61,000 के अबाउट है। रेवेन्यू ग्रोथ एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी 11.9% की है। नेट प्रॉफिट एनुअल इनका 3,696.2 का है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ इनकी 10.8% की है। डिविडेंड यील्ड इनकी 1 ईयर की 0.5% की है। ईपीएस इनका 10.8% की ग्रोथ है इनकी ट्रेलिंग 3 मंथ की। अब अडानी पावर के फाइनेंशियल्स रेशियोज को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू ट्रेलिंग 3 मंथ का इनका 50,000 के अबाउट है। रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनुअली इनकी 14.1% की है जो कि अच्छी है। नेट प्रॉफिट एनुअल इनका 20,000 के अबाउट है। नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ इनकी 94.2% की जो कि बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड इनका अभी दिया हुआ नहीं है। ईपीएस ट्रेलिंग 3 मंथ की ग्रोथ 94.2% की है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब कंपनीज के फाइनेंशियल्स रेशियोज को देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा पावर की बात करते हैं। आरओई एनुअल इनका 11.4% का है जो कि मिड पॉइंट पे है। आरओसी एनुअल इनका 9% का है जो कि ये भी मिड पॉइंट पे है। आरओए एनुअल इनका 2.6 का है जो कि अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअली इनकी 5% की जो कि मिड पॉइंट पे है। एबिटा एनुअल मार्जिन इनका 14.3% का है। करंट रेशियो एनुअल इनका 0.9 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इनका 2.7 का है एनुअली। अब अडानी पावर के फाइनेंशियल्स रेशियो को देख लेते हैं। आरओई एनुअल इनका 58.5% का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। आरओसी एनुअल इनका 31.6% का है जो कि बहुत ही बढ़िया है और इनका हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ रहा है। आरओए एनुअली भी इनका 22.6% का है, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ रहा है। एबिटा एनुअल मार्जिन भी 48% का है जो कि ये भी हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल इनका 41.4% का जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनुअल भी इनका 8.3% का, ये भी बढ़ रहा है। करंट रेशियो एनुअल भी इनका 1.6 का, ये भी बढ़ ही रहा है। अडानी पावर के फाइनेंशियल्स रेशियो बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू टाटा पावर के फाइनेंशियल्स रेशियो से। अब अडानी पावर और टाटा पावर कंपनी की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा पावर की बैलेंस शीट को देखते हैं। इनके पास टोटल एसेट है 1,39,000 के अबाउट से जो कि स्टेबल ही है हिस्टोरिकल डेटा से।
टोटल शेयर होल्डर्स के पास फंड भी 32,000 के अबाउट है, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से थोड़ा कम हुआ है। वर्किंग कैपिटल एनुअली इनकी थोड़ी स्टेबल ही है हिस्टोरिकल डेटा से, जो कि 5,000 के अबाउट है। अब अडानी पावर की बैलेंस शीट को देख लेते हैं। इनके पास टोटल एसेट एनुअली 92,000 के अबाउट है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गए हैं। टोटल शेयर होल्डर्स के पास फंड भी 35,000 के अबाउट है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से स्टेबल ही है। वर्किंग कैपिटल एनुअल भी इनकी पॉजिटिव में है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा से बढ़ गई है। बैलेंस शीट के भी कंपैरिजंस में भी अडानी पावर टाटा पावर से आगे हो जाता है। अब टाटा पावर और अडानी पावर का कैश फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले टाटा पावर का कैश फ्लो देखते हैं। इनका मार्च 2024 में 12,596 के अबाउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया और इनके पास नेट कैश फ्लो माइनस में है, जो कि 928 का है। अब अडानी पावर के कैश फ्लोज को देख लेते हैं। इनके पास मार्च 2024 में 14,170 का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इनका नेट कैश फ्लो प्लस में है, जो कि 787 का है। यहाँ पर भी अडानी पावर आगे हो जाता है। अब अडानी पावर और टाटा पावर के रिटर्न्स देख लेते हैं कि इन्होंने 1 साल और 5 साल में कितने % के रिटर्न्स दिए हुए हैं। टाटा पावर ने 1 ईयर में इन्होंने 88.7% के रिटर्न दिए हुए और 5 ईयर में 522.3% के रिटर्न दिए हुए हैं। अडानी पावर ने 1 ईयर में 182.7% के रिटर्न दिए हुए हैं और 5 ईयर में 1039% के रिटर्न दिए हुए। यहाँ पे भी रिटर्न के मामले में अडानी पावर आगे हो जाते हैं। अब टाटा पावर के एवरेज एस्टिमेट्स को देख लेते हैं। टाटा पावर का EPS ग्रो हो सकता है 27.6% से, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ग्रो हो सकता है 9.5% से, नेट इनकम इनकी ग्रो हो सकती है 20% से, एमोटराइजेशन इनका ग्रो हो सकता है 9.2% से, कैश फ्लो इनका ग्रो हो सकता है 26.6% से, डिविडेंड पर शेयर इनका ग्रो हो सकता है 14% से, फ्री कैश फ्लो इनका रिड्यूस हो सकता है जो कि 213% का हो सकता है, एबिटा इनका ग्रो हो सकता है 25% से, रेवेन्यू भी ग्रो हो सकता है 10.6% से, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सकता है 6.7% से और इनका कैश EPS ग्रो हो सकता है 19.9% से। अब टाटा पावर और अडानी पावर्स की होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि कितने % किनके पास होल्डिंग्स है। सबसे पहले टाटा पावर्स की होल्डिंग्स को देखेंगे। प्रमोटर्स के पास 46.8% के अबाउट है, जो कि पास्ट क्वार्टर से भी सेम है। FIIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया, जो कि अब इनके पास 9.5% की होल्डिंग है और DIIs के भी अपनी होल्डिंग्स को 0.2% को इंक्रीज़ किया है, जो कि इनके पास अभी होल्डिंग 15.49% है। गवर्नमेंट के पास 0.33% है और पब्लिक के पास 27.81% की होल्डिंग है, जो कि थोड़ी डिक्रीज़ हुई है पास्ट क्वार्टर से। अब अडानी पावर की होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास 72.71% की होल्डिंग हो गई है, जो कि पास्ट क्वार्टर से बढ़ गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। FIIs की होल्डिंग 14.73% हो गई है। DIIs के पास 1.42% की हो गई है। पब्लिक के पास 11.14% की होल्डिंग हो गई है। अब टाटा पावर और अडानी पावर के स्टॉक को देख लेते हैं कि किन किन म्यूचुअल फंड्स ने जून के महीने में होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। सबसे पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 13.16% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है, जो कि नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 2,15,00,000 के अबाउट। SBI अपॉर्चुनिटी फंड ने 35.3% का इंक्रीजमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 1,44,00,000 के अबाउट। एक्सिस मिड कैप फंड ने 42.77% का इंक्रीजमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर हो गए 59,44,000 के अबाउट। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 2.03% का इंक्रीजमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर हो गए 45 लाख के अबाउट। HDFC आर्बिट्रेज फंड ने 0.72% का इंक्रीजमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर हो गए 36,94,000 के अबाउट। अब अडानी पावर के स्टॉक की बात कर लेते हैं कि किन किन म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया है। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 12.67% का इंक्रीजमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 8,05,000 के अबाउट हो गए हैं। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 9.71% का इंक्रीजमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 6 लाख के अबाउट हो गए। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 10.24% का इंक्रीजमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर इनके पास 3,95,000 के अबाउट हो गए। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने 12.35% का इंक्रीजमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर 3,28,000 के अबाउट हो गए। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 64.99% का इंक्रीजमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर इनके पास हो गए 2,16,460। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टाटा पावर और अडानी पावर के फंडामेंटल एनालिसिस करी और आपस में दोनों को कंपेयर भी किया। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी KYC को कंप्लीट करके अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी इन्वेस्टिंग करें तो अपनी रिसर्च पहले कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।
और अगर आपने अभी तक हमारे पेटीएम की फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।